Hello class 7 students, you all are welcome in your English class. In today's class, we are going to study chapter number 3 and the name of the chapter is The Poachers. बच्चों आज हम पोचर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. पोचर्स किन्हें कहते हैं? जो शिकार करते हैं. कैसा शिकार करते हैं? लीगल या इलीगल? चलिए हम चैप्टर में पढ़ के और ब्रीफली समझते हैं. This chapter tells about men's cruelty to the animals. He does not think that an animal also has a life. For his little grain, man kills them. In this chapter, you will read about 6 poachers who cut the horn of a rhino. This chapter tells us about men's cruelty to the animals. ये chapter क्या बताता है बच्चों? कैसे जो मानव है वो जानवर के प्रति कितना निर्दयी, कितना cruel है. He does not think that an animal also has a life. वो यह नहीं सोचता कि एक जानवर के पास भी जीवन है. जानवर भी लिविंग बीइंग्स है. जैसे वो इस पृथ्वी पर रह रहा है वैसे एनिमल्स भी इस पृथ्वी का ही एक बहुत ही ब्यूटीफुल और इसेंशियल हिस्सा है. फॉर हिज लिटिल गेन, अपनी लालच के लिए, अपने फायदे के लिए बच्चों जो मनुष्य है वो जानवर को मार देता है. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट 6 पोचर्स. ऐसे 6 शिकारियों के बारे में पढ़ेंगे हु कट द हॉर्न ऑफ द राइनो, जिन्होंने राइनो की हॉर्न को, जो राइनो की सींग होती है बच्चों वो स्पेशल होती है, उसको काटने का प्रयास किया या उसे काट डाला. चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. The silence of the night was broken by the sound of an animal struggling to get out of the trap it had fallen into. The men who set the trap were hiding in a shelter by side of a small lake nearby. They heard the sounds. Their leader came out and listened to make sure they had caught the right animal. He turned to his companion with his cruel smile. "We have got him," he said. "We have got a rhino." They were a gang of poachers in Kaziranga Wildlife Sanctuary in Assam, and there were 6 of them, strong and hefty men. They were familiar with rhino's habit. It always takes the same route and drops its drugs at the same place. The silence of the night was broken by the sound of an animal struggling to get out of the trap it had fallen into. बच्चों, रात का जो साइलेंस था वो टूट जाता है. क्यों? क्योंकि एक जानवर है जो एक जाल में फंस चुका है और वो स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है उस जाल से बाहर निकलने के लिए. The men who set the trap were hiding in a shelter. अब जिन्होंने ट्रैप बच्चों सेट किया था वो एक शेल्टर में छिपे हुए हैं. That was near the small lake. उन्हें यह आवाज सुनाई दे रही है. उनका लीडर जो है वो बाहर आता है और मेक श्योर करता है कि उसने सही एनिमल को पकड़ा है. He turned to his companion. वो अपने साथियों के पास जाता है एक क्रूअल, एक दुष्टता वाली स्माइल से. हमने उसे पकड़ लिया है, वह बोलता है. We have got the rhino. हमने राइनो को पकड़ लिया है. बच्चों गैंग थी पोचर्स की इन काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन आसाम की. और कितने लोग थे, कितने पोचर्स थे? 6 of them. They have strong and hefty men. वो फैमिलियर थे बच्चों राइनोस की आदतों से, राइनो की हैबिट कैसे उससे वो फैमिलियर थे. एंड इट ऑलवेज टेक्स द सेम रूट एंड ड्रॉप इट डंग्स एट द सेम प्लेस. ठीक है, राइनो जो है वो सेम रूट लेता था और अपने जो डंग है वट एवर ही एग्जिस्ट बच्चों, एक्सर्शन जो करता था, जो पॉटी करता था, जो उसका गोबर होता है वो हमेशा एक ही जगह पे वो निकालता था. The poachers had watched the movement of rhino for a few days. पोचर्स ने, जो शिकारी थे, उन्होंने इस राइनो का जो ये मूवमेंट है कुछ दिन तक इस पे निगरानी रखी. When they were sure of the path it took, they dug a deep pit near a dung heap and covered it with strips of bamboo and mud and grass. Then they built a shelter for themselves at safe distance and waited for animal to fall in the trap. बच्चों कुछ दिन तक निगरानी करने के बाद उन्होंने क्या किया? When they were sure, जब वो एकदम श्योर हो गए कि यही पाथ जो है वो राइनो लेता है, तब उन्होंने एक गड्ढा खोदा नियर अ डंग हीप और उसे कवर कर दिया. बहुत सारे बैम्बू, मड और ग्रासेस थे. अब बच्चों वो पास में बने एक शेल्टर में वो छुप गए और वो जानवर का इंतजार करने लगे कि कब राइनो, क्योंकि राइनो उन्होंने देख रखा था, उन्होंने भाप लिया था कि राइनो डेली इसी जगह से आता जाता है, तो कब राइनो आएगा, उस गड्ढे में गिर जाएगा, कब वो ट्रैप में फंस जाएगा. They were waiting for that. The frightened grunts and snorts told them that their waiting was over. They moved swiftly and silently through the tall elephant grass in the direction of the sound.
The grunt grew louder as they neared the pit. The leader of the gang spat out commands and others obeyed him. One of the poachers carried torches made a hollow bamboo tube stuffed with rags soaked in kerosene. अब क्या होता है बच्चों? The frightened grunts and snorts told them that their waiting was over. जिस तरह से वो आवाज सुन रहे थे, राइनो की जो आवाज थी, जो चिल्लाहट थी, जो संघर्ष था, जब वो ये सुन रहे थे तो वो समझ गए थे कि अब उनका मकसद जो है वो सफल हो चुका है. अब जो उनका शिकारी है वो जाल में फंस चुका है. और वो धीरे धीरे चुपके से शांति से they were moving through the tall elephants in the grass direction of the sound. Now the grunts grew louder. अब आवाज और ज्यादा तेज से आने लगी बच्चों जैसे वो गड्ढे के पास पहुंचे. The leader of the gang spat out commands on the other obeyed him. जो लीडर था गैंग का उसने कमांड दिया और सबने ओबे किया. One of the poachers carried torch. एक पोचर ने टॉर्च कैरी किया made of a hollow bamboo tubes stuffed with rags soaked in kerosene. ठीक है. एक ने टॉर्च कैरी किया that was made up of hollow bamboo जिसमें बच्चों कुछ रैग से कुछ फटे हुए कपड़े थे जिसमें केरोसिन डला हुआ था. He stuck them around to the pit and lit them. The lighted torches made a track the forest guard, a risk they had to take. The rhino trap and pit looked big in the dim light. It plugged its head repeatedly into the walls of pit. The poachers laughed at the futile efforts of frightened beast. अब क्या होता है बच्चों? ये सामान सब रेडी होता है. The lighted torch might attract the forest guard. जो लाइटेड टॉर्च है, जो फॉरेस्ट गार्ड है, जो फॉरेस्ट की रखवाली करते हैं, मे बी उनको अट्रैक्ट कर सकता है और वो थोड़ा सा रिस्की भी है. इसीलिए बच्चों दे हैव क्रिएटेड सच काइंड ऑफ अ टॉर्च दैट वाज इन हॉलो बैम्बू ट्यूब्स दैट वाज स्टफ्ड इन रैग सोक्ड इन केरोसिन. अब राइनो जो है बच्चों वो ट्रैप था उस पेट में. वो पूरा संघर्ष कर रहा था बाहर निकलने के लिए. अपने सींग को इधर से उधर वॉल पे लड़ा रहा था. लेकिन जो पोचर है उन्हें बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा था राइनो पे. वह यह देख के बहुत ज्यादा खुश थे कि ये एक असफल एफर्ट लगा रहा है जिसमें ये कभी भी सफल नहीं होगा. ये जो बीस्ट है, ये जो जानवर है, ये कितना डरा हुआ है. Each of them knew his job. With pieces of strong rope, they made lassos and passed them over the rhino's snout, necks, and legs. The rhino fought with all its strength. But the men were experts and soon had the ropes all around the animal's body. The ends of the ropes were tightly fastened to iron spikes driven deep into the ground. Now, अब जो राइनो था he fought it with all his strength. उसने अपने आप को छुड़ाने का पूरा प्रयास किया बच्चों, पर वो असमर्थ था. But the men expert and soon had the ropes. अब बच्चों उस गड्ढे में क्या किया, उन्होंने रस्सी फेंक दी और राउंड एंड राउंड करके पूरे राइनो की बॉडी को उन्होंने कवर कर लिया. The end of the ropes were tightly fastened into iron spikes driven deep into the ground. Here you can see in the picture, here we have a pit, we have a rhino, and we have the 6 poachers here. The leader of the gang moved into action. He took a heavy knife with broad blade and climbed down the pit. The rhino sensed his coming, but was helpless. The man landed on its back. He lifted the knife and began to hack away at the animal's snout to remove the horn. Now, the leader of the gang moved into the action. अब जो लीडर था गैंग का वो एकदम एक्शन में आ गया. उसने क्या लिया, उसने एक चाकू ली. He took a heavy knife with a broad blade, जिसपे लंबा चौड़ा बच्चों ब्लेड था, and climbed down the pit. अब पिट के वो अंदर आ जाता है. The man landed on its back and he lifted the knife and began to hack away at the animal's snout to remove the horn. अब बच्चों वो जानवर जो राइनो है उसकी सींग काटने का प्रयास करने लगता है. The rhino cringed in pain. Blood spouted from its snout like a fountain, and the men went on hacking. बच्चों जो राइनो था वो दर्द से कहा रहा था, दर्द से कह रहा था. उसको बहुत दर्द हो रहा था और उसके शरीर से जिस हिस्से से वो काट रहा था, राइनो काट रहा था, उसके सर से सींग काट रहा था राइनो की, वहां से खून जो है वो फव्वारे की तरह बह रहा था. राइनो जो एकदम दर्द में था, लेकिन ये निर्दयी पोचर राइनो की सींग जो है वो काट रहा था बिना रुके. After a while, he stopped and picked up the horn, covered the flesh and blood. He held it up for others to see. Then he climbed out. His hands were bloody. On his face were
triumphant, fiendish smile. बच्चों, अब क्या होता है? अब वो हॉर्न सींग निकाल लेता है, उसको पिक करता है और ऊपर आ जाता है और उसके चेहरे पे एक ऐसी मुस्कुराहट थी जैसे उसने बहुत बड़ी चीज अचीव कर ली हो, जैसे उसने बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल कर ली हो. The poacher's work was over. They put out the torches and left as quietly as they had come. पोचर्स का जो काम था बच्चों अब वो समाप्त हो चुका था. दे पुट आउट द टॉर्चेस, उन्होंने टॉर्चेस को बच्चों बंद किया और वहां से चुपके से वो निकल गए. The rhino stood in the pit, life ebbing out of his body. By morning, it would be dead. Vultures and would swoop down to feed upon its carcass. Dhanai, Bulbul, and Jonti sat on the young cow elephant Makoni and waved the rolling plains of Kaziranga. बच्चों, अब क्या है, राइनो जो है उस गड्ढे में अभी भी खड़ा है और अब उसकी सांसें जो है बच्चों वो धीरे धीरे चल रही है. अब उसकी बॉडी से प्राण जो है वो निकलने ही वाले हैं बच्चों और शायद सुबह तक उसकी जो है वो मृत्यु हो जाएगी. और उसके बाद जो वल्चर्स है बच्चों, जो मरे हुए जानवरों का शिकार करती हैं, वो आके उसकी बॉडी, जो बची हुई उसकी बॉडी होगी, जो उसकी मांस होगी, हड्डियां होंगी, वो सारी वल्चर्स जो है उन्हें खा जाएंगे. धनई, बाबुल एंड जोंती, ये तीन लोगों का नाम दिया गया है बच्चों, जो एक काऊ पर बैठे थे, एलिफेंट, मकोनी, एंड उन्होंने सर्वे किया. ठीक है, जो धनिया, बुलबुल एंड जोंती थे वो किस पे बैठे थे? एक यंग काऊ पे. एलिफेंट, दैट वाज एलिफेंट, मकोनी, एंड सर्वेड द रोलिंग प्लेन्स ऑफ काजीरंगा. और वो भी प्लेन्स को, रोलिंग प्लेन्स जो था, जो मैदानी क्षेत्र था काजीरंगा को, वो क्या कर रहे थे? वो एक्सप्लोर कर रहे थे, सर्वे कर रहे थे, देख रहे थे, निगरानी कर रहे थे. Before them lay unbroken stretches of elephant grass and low shrubs. A few tall trees with large leaves broke the monotony of the landscape. 14 years old, Dhanai was the oldest of the three boys. अब बच्चों, जो धनई था वो सबसे बड़ा था. उसकी उम्र क्या थी? उसकी उम्र 14 साल थी. अब वो उसी एरिया पे आ गए बच्चों. Here they saw a few tall trees with large leaves broke the monotony of the landscape. His father was a mahout for the Kaziranga tourist department. They had 3 elephants at their village. उनके घर में बच्चों तीन एलिफेंट्स थे उनके गांव में और उनके जो पिताजी थे, he was mahout, he was some servicer of the Kaziranga tourist department. मखोनी वॉज वन ऑफ देम. मखोनी उनमें से एक हाथी था. धनई वॉज इन चार्ज ऑफ हर. ही वॉश्ड हर, फेड हर, टॉक टू हर एंड टॉट हर ट्रिक्स. जो धनई था, ही वॉज इन चार्ज ऑफ हर एंड ही वॉश्ड हर. उसने उसे धुला. ही यूज्ड टू फेड हर एंड टॉक्ड हर एंड टॉट हर ट्रिक्स. और उसे बहुत सारी तरकीब सिखाया. A bond of friendship had grown between the two. और दोनों के बीच में एक दोस्ती जैसी हो गई थी बच्चों. बाबुल एंड जोंती वर ट्विंस. बाबुल और जोंती ये दोनों जुड़वा थे. एंड दे वर ऑफ 13 years old. कितने साल के थे? ये 13 साल के थे. They were the sons of the village headman and were remarkably identical. Only those who knew them could make out one from the other. Babul was left-handed while Jonti was right-handed. Now here we have the description of Babul and Jonti, जो कि बच्चों जुड़वा थे. और इन दोनों को आइडेंटिफाई करना आसान काम नहीं था. इन दोनों को आइडेंटिफाई वही कर सकता था जो इनके साथ रहता हो या इन्हें जानता हो. नहीं तो जो जुड़वा बच्चे होते हैं बच्चों, जो ट्विंस होते हैं ना, वो एक जैसे ही दिखाई देते हैं ना. जो बाबुल था वो लेफ्ट हैंडेड था और जो जोंती था, he was right handed. Now the three boys. अब ये तीनों जो दोस्त थे बच्चों, ये तीनों दोस्त धनई, बाबुल एंड जोंती, ये स्कूल फ्रेंड्स थे. The three boys were friends and were in the same class in the village school. It was the summer vacation and the boys were out together seeing places and seeking adventure. बच्चों, ये जो तीनों लड़के थे, the three boys were friends, ये तीनों दोस्त थे, and were in the same class, ये एक ही क्लास में थे, in the village school.
It was the summer vacation and the boys were out together. Summer vacation था, छुट्टियों का दिन था और ये तीनों लड़के बाहर निकले आराम से सैर पर. They knew the area like the palms of their hand. And this morning they had planned to cut across the century and go right up to the bank of Brahmaputra River. Now, they knew the area like the palms of their hands. This morning they had planned to cut across the century and go right up to the bank of the Brahmaputra River. बच्चों वो इस एरिया को इतना ही जानते थे जितना छोटा उनका हाथ है, यानी कि उनको इस एरिया के बारे में ज्यादा नहीं पता था. तो इस मॉर्निंग उन्होंने प्लान किया दैट दे आर गोइंग टू अक्रॉस द सेंचुरी एंड गो राउट अप टू द बैंक ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र. तो उन्होंने सोचा कि अब वो रिवर ब्रह्मपुत्र के किनारे जाएंगे. Usually the century is alive with sounds and the twittering of birds, the chirping of crickets and the occasional grunts of a rhino. But this morning a strange silence prevailed. Herds of deer stood still, sniffing the air. The atmosphere had suddenly become warm and sultry. These black clouds were gathering in the western skies. Look, like we are heading for a storm, said Babul. अब क्या होता है बच्चों? अब ज्यादातर जब भी वो इस रास्ते से गुजरते थे उन्हें बहुत सारी आवाजें सुनाई देती थी. चिड़ियों की चहकने की आवाज सुनाई देती थी, क्रिकेट्स की आवाज सुनाई देती थी और बच्चों राइनो की आवाज भी सुनाई देती थी. लेकिन ये जो सुबह थी ना, ये एकदम अलग थी. ये सुबह एकदम शांत थी. सभी जो जानवर थे वो शांत खड़े थे. डियर स्टूड स्टिल, सभी शांति थी, चारों तरफ शांति थी. और जो बच्चों एटमॉस्फेयर, जो वातावरण था वो बहुत ही ज्यादा गर्म था, वार्म था और ऐसा लग रहा था कि काले घने बादल जो है वो छा गए हैं आसमान में. इन द वेस्टर्न स्काईज लुक लाइक्स वी आर हेडिंग फॉर अ स्टॉर्म. बाबुल बोलती है ऐसा लगता है कि हम किसी तूफान की ओर बढ़ रहे हैं. यस, इट इज गोइंग टू बी अ बिग स्टॉर्म, जोंती अफर्म्ड. अब जोंती ने बोला कि हाँ, मुझे भी लगता है कि आगे चल के कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है. धनई urged Makoni to stop and look at the horizon. Lightning and thunder, we had better turn left. अब बच्चों वो देखता है सामने कि बिजली कड़क रही है, बादल जो है वो कड़क रहे हैं, बिजली चमक रही है. अब जो धनई था उसने सोचा कि अब वो लोग वापस जाएंगे, इसलिए उसने अपने एलिफेंट जो मखोनी था उससे बोला कि चलो अब वापस यहाँ से चलते हैं. Oh no, the twins protested. We enjoy getting wet. We were going to swim in the river anyway. अब क्या होता है? अब जो जुड़वा बच्चे होते हैं, जो 13 साल के होते हैं बच्चों, अब वो क्या बोलते हैं? जो बाबुल और जोंती हैं वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, हमें यहाँ रहना है, हमें यहाँ भीगना है. भीगने तो हम वैसे भी जा रहे थे, तो क्यों ना हम यहीं भीग लें. I'm not thinking of us, said Dhanai. I'm thinking of Makoni. You know, she gets all nervous in a storm. If it was just rain, she wouldn't mind, but lightning, that is one thing she's terribly afraid of. अब बच्चों धनई बोलता है कि नहीं, हम अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं. मैं सोच रहा हूं मखोनी के बारे में, जो एलिफेंट है. और वो जब तूफान आता है तो नर्वस हो जाती है. और कभी कभी क्या होता है, जब बिजली चमकती है तो वो डर के मारा कांपने भी लगती है. सो ही वॉज वरीड अबाउट हिज एलिफेंट. सो दे टर्न बैक बट टुक अ डिफरेंट शॉर्टर रूट. अब बच्चों वो पीछे हो गए और उन्होंने एक छोटा रास्ता पकड़ने की कोशिश की. Here learner, I would like to do some recorrection. Here again, just go get back to the line. They knew the area like the palm of their hands. So here it means that कि उन्हें उस एरिया, जो रास्ता है उसके बारे में सभी ईच डिटेल पता थी जिस रास्ते से वो जा रहे थे. ओके और इसीलिए वो उस रास्ते से वो जा रहे थे. लेकिन जब उन्हें तूफान दिखाई दिया तब उन्होंने रास्ता बदल लिया, क्योंकि जो उनका एलिफेंट था वो डर जाता था, घबरा जाता था with thunder and lightning. Now so they turned back but took a different and shorter route. अब उन्होंने छोटा रास्ता अपना लिया. Look, Jaunty shouted, pointing to their left. अब जॉन्टी ने चिल्लाया, वो देखो. About 100 yards away, a dozen vultures were squatting on the ground. More of them
circled low overhead waiting to land. अब बच्चों वो किस रास्ते पे गए? वो उसी रास्ते पे गए जहां पोचर्स ने उस राइनो की सींग निकाली थी। अब क्या होता है बच्चों, वो जगह देखते हैं, वहां बहुत सारी वर्चर्स जो है गोले का घेरा बनाकर वेट कर रही थी, वेटिंग टू लैंड। मतलब धीरे धीरे वो लैंड करने का वेट कर रही थी, अपनी उड़ान को नीचे करने का वेट कर रही थी। क्यों कर रही थी बच्चों? दैट वी हैव डिस्कस इन द चैप्टर। बिकॉज after when dead animals or dead plants they die, so there are some animals that they survive their life on dead and decay animals. Over there is a dead animal, I'm sure, asserted बाबुल। बाबुल ने बोला कि जरूर वहां कोई प्राणी है जिसकी मृत्यु हो चुकी है। Let us find out, चलो हम खोजते हैं, said धनई, turning Makhoni towards the flock of vultures. At their approach, the vultures move away, squawking in protest. अब क्या होता है, वो बोलता है चलो फटाक से खोजते हैं। धनई बोलता है टर्निंग मखोनी टुवर्ड्स द फ्लॉक ऑफ वर्चर्स, जहां ढेर सारी वर्चर्स का समूह था, वहां मखोनी एलिफेंट को वो लेकर जाता है। एट देयर अप्रोच द वर्चर्स मूव अवे, जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं वर्चर्स जो है वो वहां से भाग जाती हैं, स्क्वैकिंग इन प्रोटेस्ट। Now, Makoni went up to the pit and boys gazed in horror at the bloody and battered body of Rhino. अब बच्चों मकोनी वेंट अप टू द पिट, मकोनी पिट के पास जाता है और जो तीनों लड़के होते हैं वो डर जाते हैं उस राइनो की बॉडी देख के, जिसकी बॉडी से ढेर सारा खून जो है अब वो है गया है। The vultures had begun their meal. Pieces of loose flesh and torn skin lay around. Now vultures ने शुरुआत कर दी थी बच्चों अपना खाना खाने के लिए, यानी उस डेड बॉडी को खाने के लिए। बहुत सारे लूज फ्लश बच्चे जो उसकी स्किन से जो है वो निकल चुके थे, एंड दैट वाज लेइंग अराउंड। बो मखोनी बो, Dhanai commanded an elephant knelt. The boys jumped off her back and moved closer to the pit. They stared in silence at the carcass. The horn is gone. Dhanai was grim. Poachers! There is no time to lose. We must inform the forest authorities at once. Wouldn't it better to look around first? Babul suggested. We might find out something about the poachers after the rain. No clues will be left. We must cover the ground now. अब क्या होता है बच्चों? अब जो बाबुल होता है और जो सारे बच्चे होते हैं वो देख के जान जाते हैं कि यहाँ जरूर किसी पोचर ने शिकार किया है हॉर्न का। ठीक है, अब जो बाबुल होता है वो सजेस्ट करता है, क्या सजेस्ट करता है कि हम इस एरिया को कवर करते हैं, तब जाके हम पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, यानी कि जो अथॉरिटीज है, फॉरेस्ट अथॉरिटीज हैं, उनको हम इन्फॉर्म करते हैं, क्योंकि अगर बारिश होगी तो सारे जो निशान होंगे, सबूत होंगे, वो मिट जाएंगे। यू आर राइट धनई, बट वी मस्ट हरी, लुक हाउ डार्क द स्काई इज। अब क्या होता है, मखोनी इज गेटिंग रेस्टलेस। अब बच्चों क्या होता है, अब सब बोलते हैं कि धनई तुम सही बोल रहे हो, हमें जल्दी करना चाहिए, देखो काले बादल एकदम हो चुके हैं, अब ये कभी भी बरस सकते हैं, और मखोनी भी रेस्टलेस महसूस कर रहा है। The boys hurried in three directions. Jonti, the most observant of the trio, was the first to cry out, "Hey, both of you, come and look at this." अब बच्चे जो है जल्दी से तीनों डायरेक्शन में चले गए। जोंती जो सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेंट था, जो सबसे ज्यादा ध्यानपूर्वक चीजों को देखता था, उसने बोला कि गाइस वो देखो। अब जो है वो सब जोंती की तरफ आगे बढ़े। उन्होंने क्या दिखाया दिया, जोंती ने क्या दिखाया बच्चों? जोंती ने ह्यूमन फुटप्रिंट्स दिखाई दी ऑन द हीप ऑफ राइनो ड्रॉपिंग्स। Only a footprint. धनई disappointment was apparent. धनई ने बोला क्या तुम्हें बस फुटप्रिंट दिखाई दी? One member of the gang must have stepped on the droppings. You can't identify an individual by his footprint. अब धनई बोलता है कि किसी के पैरों के निशान से हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। Look closely, Jonti pointed out. It is the impression of a right foot. Don't you see the big toe is missing? Look closely, Jonti pointed out. जोंती ने बोला कि ध्यान से देखो, इट इज द इंप्रेशन ऑफ राइट फुट, ये राइट फुट का इंप्रेशन है। डोंट यू सी द बिग टो इज मिसिंग, क्या तुम ये नहीं देख रहे हो कि जो बिग टो है वो मिसिंग है, यानी कि जो बड़ा पैर है। बच्चों पैरों की उंगलियों को हम टो बोलते हैं, तो जो बिग टो है वो मिसिंग है, यानी कि जैसे जो पैर के बच्चों हम लोग अंगूठा नहीं बोलते पैर का, उसको टो बोलते हैं, वो मिसिंग है। A sudden excitement gripped the other two, peering at the ground, they move on. ग्राउंड को देखते देखते वो आगे बढ़े।
Jonti's sharp eyes spotted two more prints of the same foot. Whoever it was had stepped on the pile of rhino dropping, and some of the stuffs had stuck to the sole of his right foot. अब जोंती सभी चीज को बच्चों अच्छे से ऑब्जर्व कर रही थी. Now this had left an imprint on the hard earth as the men went forward. Now three prints identical थे and each of them जो big toe है वो missing था. Now that narrows down things, doesn't it? Jonti told the others, one of the poachers has the big toe missing from his right foot. एक जो पोचर था उसके जो राइट पैर का जो अंगूठा था वो क्या था? That is smaller. Sorry, that is bigger. Sorry, by mistake I have told you. One of the poachers has the big toe missing from his right foot. Now Dhanai and Bulbul were impressed. अब बच्चों ज्योति के इस ऑब्जर्वेंट से, इस ध्यानपूर्वक चीजों को देखने से जो धनई थे और बाबुल थे वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गए. Wonderful, said Babul. This could be an important piece of information. अब बाबुल क्या बोलता है? Wonderful. ये बहुत इंपॉर्टेंट पीस हो सकता है, हिस्सा हो सकता है, कड़ी हो सकती है इंफॉर्मेशन देने के लिए. The storm was almost upon them. A strong breeze swept in the form of west, bringing with it a smell of rain. Hurry, cried Dhanai. अब बच्चों स्टॉर्म जो है इट वॉज ऑलमोस्ट अपॉन देम. अब बारिश जो है वो होने ही वाली थी, तूफान जो है आने ही वाला था, ठंडी ठंडी हवा जो है वो बहने ही लगी थी. अब बच्चों क्या हुआ? धनी ने बोला, सॉरी धनई ने बोला, चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं. Let us get out of here. We will report the forest authority. हम forest authority को report करेंगे about what the incident we have seen here. Makoni raised her trunk and trumpeted nervously. अब मकोनी ने अपने ट्रंक को रेज किया और ट्रम्प्टेड नर्वसली, वो डरा हुआ था. As soon as the boys climbed onto her back, as soon as मकोनी वॉज अ फीमेल एलिफेंट. सो मकोनी जो है वो क्या करती है? वो अपनी सूंड को ऊपर करती है, ट्रम करती है और नर्वसली करती है. अब सभी जो बच्चे हैं उसके ऊपर बैठ जाते हैं, उसके पीठ के ऊपर, और वो क्विकली वहां से मूव करती है थ्रू ग्रास. नाउ द बॉयज लुक अराउंड, द वल्चर्स वर बैक एट देयर मील. बॉयज जो है वो पीछे देखते हैं तो वो देखते हैं फिर से वल्चर ने सेम जैसे उन्होंने नजारा देखा था कि घेरा बनाकर वो मील को एंजॉय कर रही है, यानी कि वो राइनो को खा रही है, राइनो की मरी हुई बॉडी जो मांस है उसको खत्म कर रही है. Suddenly the sky opened up and huge drops of water came pouring down. A powerful wind swept the landscape, drenching the boys thoroughly. They hung on to Makoni's back to save themselves from being blown away. Herds of panic-stricken deer rushed past them. From somewhere came a shrill cry of wildfowl. Now the storm was worse than they had imagined. Past the observation tower, Makoni climbed onto the main road. Soon the offices of the forest department loomed through the sheets of rain. अब क्या होता है बच्चों? मखोनी क्या करती है? He raised her trunk and trumpeted nervously trump करती है. अब सब उस पे बैठ जाते हैं और वो जल्दी से वापस अपने घर की ओर आने लगते हैं. A powerful wind, एक बहती तेज हवा that swept the landscape, that drenching the boys thoroughly. बच्चे पूरी तरह से भीग जाते हैं. And वो क्या करते हैं? They hung out Makoni's back to save themselves from being blown away. और मकोनी की पीठ को अच्छे से पकड़े रहते हैं ताकि वो तेज हवा का झोंका उन्हें ना उड़ा ले जाए. Herds of panic stricken deer rush past them. अब वो देखते हैं कि डियर जो है वो पैनिक हो चुके हैं. बरसात वर्षा से बच्चों सभी जानवर भी डर जाते हैं क्योंकि आंधी तूफान से तो वो भी लिविंग बीइंग्स, उन्हें भी डर लगता है. So from somewhere came the shrill of cry of a wildfowl. अब the storm was worse than they had imagined. जो तूफान था जितना उन्होंने सोचा नहीं था उससे भी ज्यादा भयंकर था. Past the observation tower, Makoni climbed up onto the main road. अब वो कहाँ पहुंच गए? वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ वो पहुंच गए through the sheets of rain. भीगे भीगे हुए बच्चों. Written by Anup Kumar Dutt. So this was very interesting story and also very emotional story, how animals are being cruel for their own greed. They are killing another animals. How human beings are cruel. कैसे वो इतने निर्दयी हैं बच्चों की अपनी जरूरतों के लिए, अपनी लालच के लिए वो जानवरों का शिकार कर रहे हैं. ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए बच्चों. सभी को जीने का अधिकार है. जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, पेड़ भी लिविंग बीइंग्स है, उसको भी जीने का अधिकार है. ह्यूमन बीइंग्स तो है ही लिविंग बीइंग्स. ह्यूमन बीइंग्स को बिल्कुल भी ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए बच्चों. पोचिंग के खिलाफ हमारी सरकार ने बहुत सारे नियम कानून बनाए हैं जिससे बच्चों इलीगल पोचिंग जो है वो बिल्कुल भी मना है, बैन है, ऐसे लोगों को पनिश किया जाता है.
So that's all about this chapter. Revise the chapter properly. I will be meeting you all in your another English class. Till then, take care. Bye bye.